अजीब दास्तां है ये भाग 4। ढेर सारी शॉपिंग और सामान के साथ भारी भरकम मुस्कान ले दोनों सहेलियों ने पैर रखा ही था घर पर कि एक सरप्राइज मानो बाहें पसारे इंतजार कर रहा था। आते ही सामान को पटक श्रुति ने खाने की चीजें माँ को थमाते हुए कहा, एक एक खाने की चीजें लेकर आई हूँ, मेरे दूध को भरपेट खिलाओ ताकि वो खुश हो मुझे एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ कर दे। साथ में ये कलाकंद और आइसक्रीम भी ले लो। वैसे ताई जी है कहाँ? चली गई घर जीजी, माँ ने गुस्से से कहा। तेरे पापा ने भेज दिया उन्हें। क्या? क्यों? कब? ऐसे कैसे? अचानक पापा बीच में कहाँ से आ गए? उन्हें कोई लड़का नहीं देखना है तेरे लिए, भेज दिया उल्टे पांव। हे भगवान, आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों बेड़ा गर्क कर देते हो मेरा? क्या मांगा था ऐसा जो अब मेरे पापा के कान भरकर उन्हें विलेन की एंट्री करा दी? मैं यहाँ हम आपके हैं कौन जैसा परिवार समझ रही हूँ मेरा, तो यहाँ कुछ और ही हुए जा रहा है। चाची जी ने मना नहीं किया मम्मा पापा को? घर तेरे पापा का है या चाची का? उसका रौब उसके घर में चलेगा। तेरे पापा के सामने मैं न चल सकी तो तेरी चाची क्या चीज है? पर पापा अचानक अमरीश पुरी क्यों बन गए एकाएक? क्यों अपनी सिमरन जैसी बेटी को विदा नहीं कर रहे? अब तो मैंने राहुल भी आपको ही ढूंढने को कहा है। ना ही मैं यूरोप टूर कर आई हूँ, ना ही मैं प्यार में पागल घूम रही हूँ। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? एक तो तू खुद होके ढिंडोरा पीटे जा रही है कि दूल्हा ढूंढो। सारे शहर में बात फैला के आ चुकी है पगलेट। भला कोई अपने मुंह से बोलता ऐसा कि मुझे पति चाहिए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना था भाई, यहाँ तो ये खुद अपनी शादी के लिए मरे जा रही है। कौन समझाए इस पागल को कि क्या क्या झेलना पड़ता है शादी के बाद? क्यों इतना पीछे पड़ी है शादी के? अभी आजाद है, मस्ती से जी ले अपनी जिंदगी। सोच लो माँ, मैं अपने पे आ गई तो बड़ा भारी पड़ेगा आप लोगों को। कितनी संस्कारी हूँ जो खुद से आगे आकर मेरे हाथ पीले करने को कह रही हूँ। हाँ हाँ, तेरी जैसी तू अकेली ही है बेटा। पापा ने पीछे से आते हुए श्रुति को अपने पास बिठाया। पापा, क्या गलत हुआ है मुझसे? नहीं मेरी बच्ची, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे बेटे को? आपने भगा दिया ताई जी को। कितना बड़ा काम सौंपा था उन पर, आपको पता है? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता है? फिर भी आपने उन्हें ये बोला कि लड़का मत खोजो मेरे लिए। हाँ, मैंने कहा ऐसा। क्यों पापा, क्यों? क्योंकि अगर हीरा खोजना ही है तो हमेशा ऐसी जगह खोजना चाहिए जहाँ हीरे की खान होती है। अगर आप वहाँ खोजोगे जहाँ हीरा मिलता ही ना हो, और फिर कोहिनूर हीरा सिर्फ जौहरी के पास ही होता है, ना कि किसी ऐरे गहरे के पास। मुझे कोई हीरा नहीं चाहिए पापा, बस 2 जोड़े कपड़े में विदा करोगे तो भी चलेगा। मैं साल भर में इतना कमा लेती हूँ कि घर गृहस्थी का सारा सामान खरीद लूँ। फिर अब 2 महीने की सैलरी भी वैसी की वैसी ही है। बेटा शांत हो जा जरा और सुन मेरी बात। मैंने लड़का ढूंढ लिया है तेरे लिए। सच्ची पापा? श्रुति ने गले लगा लिया पापा को। बड़े छुपे रुस्तम निकले पापा आप। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पापा मेरा काम कर देंगे। खामखा मैं इन लेडीज के पीछे पीछे घूमती रही। कौन है वो पापा? बताएं मुझे अभी। जरा पानी पिलाओ और अपने भाई को भी बुला लाओ। साथ में रिया और भाई साहब और भाभी जी भी आते ही होंगे। चाय और पकौड़े बनाने को बोल दो जरा। सबके सामने बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। श्रुति पानी दे भागी भाई को बुलाने। सब आकर डाइनिंग के पास बैठे और सुनने लगे। तो सुनो, मेरे कॉलेज का दोस्त है जिसका कारोबार नागपुर में है। उसके 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े 2 कारोबार में हैं और छोटा सिंगापुर में काम करता है। उसका वहाँ कारोबार है। 28 साल का है और विदेश में रहता है। पिछले साल हम श्रुति को मुंबई में जब मिलने गए थे तब अचानक उनसे मुलाकात हुई और बच्चों की शादी की बात निकली। वो बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। कल शादी में आए और हमारी श्रुति को मिले। उन्हें श्रुति जैसी ही लड़की चाहिए अपने बेटे राहुल के लिए। कल रात को मैंने जिस दोस्त और उसके परिवार से मिलाया था ना आप लोगों को, वो हमारी श्रुति को अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। श्रुति के मामा ने लड़के की पूरी कुंडली निकाल ली है, कोई खोट नहीं है। परिवार बराबरी का है, दहेज की कोई मांग नहीं। और क्या, शादी के बाद श्रुति सिंगापुर सेटल होगी। रिया और श्रुति दोनों ऐसी चीखी मानो भूकंप आ गया हो। क्या हुआ? कुछ काटा क्या? शर्मा रहे हैं पापा हम। मेरी हाँ है पापा। ऐसा शर्माते हैं कोई भला? चीख ऐसी जैसे जान ले लेगी किसी की।
दोनों खुशी के मारे दौड़ पड़ी कमरे की ओर। सुनो जरा तुम दोनों, कल राहुल और उसका परिवार आ रहा है घर पर। ये देखने और दिखाने का कोई मेला नहीं है। जैसे तुम्हारी सहेली आई थी घर पर, उसी तरह से वो लोग आएंगे। खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और इसी बहाने राहुल और श्रुति को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ श्रुति का होगा। समझ में आया सबको? मेरी हाँ है पापा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं तो कहती हूँ आप लोगों से कि कल ही तिलक लगाकर मंगनी करवा लो हमारी। बेशरम, चुप कर और भाग यहाँ से। चाची ने दोनों को भेजा ऊपर। काफी देर तक बड़ों की बातें होती रही। उधर ऊपर कमरे में श्रुति मानो 7वें आसमान पर थी। रिया उसकी हरकतें देख पागल हो गई थी। रिया, कल शादी में कौन कौन से लड़कों से हमारी मुलाकात हुई? मुझे तो ये राहुल याद ही नहीं। ये अविनाश ने पागल कर रखा था मुझे। अविनाश, रुक तो जरा, इस बागड़ बिल्ले पोंगे को ये खुश खबर देनी ही होगी। श्रुति ने झट कॉल किया अविनाश को। सुनो अजीबोगरीब दोस्त मेरे, मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरी शादी तय हो गई है और कल मेरी मंगनी है। बड़ा प्राइवेट और चंद लोगों के बीच हमारी मंगनी है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को बुरा न लगे इसलिए न्योता नहीं दे रहे। अब ये बात सबको बताते मत घूमना, कहीं खुशी के मारे और दुख की वजह से मौसी जी को हार्ट अटैक ना आ जाए। जब मैं अपना स्टेटस कल रात को व्हाट्सएप पर सिंगल से मिंगल करूंगी तब बताना सबको। देख लो, तुम्हारी मोना डार्लिंग से भी खूबसूरत बंदा मिला है। तुम जानते नहीं उसे। शादी कर मैं तो सिंगापुर सेटल हो जाऊंगी। तुम पिसते रहो अपनी माँ और मोना में। रखो फोन अब भाई, कितना बोलोगे और मेरे कान पकाओगे। श्रुति ने खुशी के मारे फोन रख दिया। रिया ने उल्टे हाथ एक लगा के रख दी उसे। अभी बच्चा भी नहीं हुआ और तुम मिठाइयाँ बांट रही है सब में। अबे अक्ल की मारी, प्रेगनेंसी में भी तो कुछ दिन छुपा कर रखते हैं गुड न्यूज को, ताकि कहीं नजर ना लगे। और एक तू है, लड़का देखा नहीं, कुछ हुआ नहीं और सारे लोगों को बताते फिर रही है। हाय रे रेड़ी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये नजर बट्टू मुझे नजर तो नहीं लगाएगा। देख, अभी से दिल घबरा रहा है मेरा, बुखार भी आ रहा है। जरा देख, मेरी नाड़ी देखकर बता। श्रुति ने डर के मारे कहा। हाँ मैंने कहा और नजर लग भी गई तुझे। हाँ यार, असर तो हो रहा है मुझ पर। नहीं, मैं ऐसी सूरत कल उस लड़के से मिलूंगी तो क्या सोचेगा कि लड़की तो हमारी बीमार है। कहीं बात बिगड़ गई तो क्या करूं? दवाई ले लूं रिया या नजर उतार लूं माँ और चाची से कहकर? ज्यादा सोच मत शेख चिल्ली की तरह, हवा में बातें मत कर और चिल कर। पूरा दिन और रात श्रुति ने मानो सपनों और ख्यालों में गुजारी हो। सुबह होते ही घर में सभी व्यस्त थे। श्रुति सुबह से ही उतावली बन तैयार थी। रिया ने उसे संभाल रखा था, वरना ये लड़की उन लोगों को लेने तक चली जाती। मेहमान आए और श्रुति की जिंदगी की वो घड़ी भी आ गई। बातचीत शुरू हुई और श्रुति कमरे में इंतजार कर मरी जा रही थी कि कब उसे चाय का ट्रे लेकर बाहर बुलाए। रिया के साथ वो यही सोच रही थी कि सूरज भैया राहुल को ले कमरे में दाखिल हुए। क्या चल रहा है तुम लोगों का? वहाँ हमें उन लोगों में काफी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा राहुल को ऊपर ले आकर तुम लोगों से मिला सकूं। राहुल, ये है मेरी बहन रिया और ये हमारी शैतान श्रुति। वाह, एक को बहन और दूसरे को शैतान। भैया बाद में मिलो आप मुझसे। बातें हुई काफी और एक समय वो भी आया जब राहुल और श्रुति को बरामदे में एकांत में मिलने का अवसर मिल ही गया। श्रुति, हमें यहाँ क्यों मिलाया है आप जानती है ना? हाँ हाँ, हमारी शादी की बात हो सके इसीलिए। मेरे पापा को आप पसंद है, मेरे घर वालों को पापा की बात पसंद है, तो सबको आप पसंद हो। आप आपके पापा की वजह से मुझसे शादी करेंगी? हाँ क्यों नहीं। अब पहली नजर में आपसे प्यार हो, इतने तो आप स्मार्ट। और मैं स्मार्ट नहीं आपके हिसाब से? राहुल को हंसी आ गई। वैसे नहीं कहना था मुझे, पर मैं इन देखने दिखाने में भरोसा नहीं करती। पापा ने अगर मेरे लिए लड़का चुना है तो कुछ सोच समझकर चुना होगा। अगर उस बंदे में कोई खोट भी निकली तो उसे सुधार तो मैं सकती हूँ। आज के जमाने की लड़की हूँ यार, सुधर सकती हूँ तो आगे वाले को सुधार भी सकती हूँ। कुछ कम ज्यादा हो भी लाइफ में तो एडजस्ट कर सकती हूँ। इतना भरोसा है तुम्हें खुद पर? कॉन्फिडेंस रखना बुरा है क्या? अच्छा है कि वो लड़का कुछ न छुपाए मुझसे। हम तो भाई खुली किताब हैं, किसी से भी पूछ लें आप। कभी कोई अफेयर नहीं हुआ, घर से बाहर कोई कांड नहीं किया है। जो भी किया है सबको बता कर किया है, आगे भी करते रहेंगे।
आपको कोई दिक्कत नहीं कि शादी के बाद आपको विदेश रहना पड़ेगा, वो भी अकेले? राहुल ने गुगली डाली। क्या हुआ, मुंबई में हूँ ना अकेली, वैसे विदेश में भी रह लूंगी। मौका मिले तो मैं परग्रह में भी रह सकती हूँ। मेरे जुबान में कुछ दिनों से सरस्वती मानो आकर विराजमान है। जो भी बोलती हूँ या मन में सोचती हूँ वही हुए जा रहा है। देखो ना, मुझे शादी करनी थी और जैसे चाह रही हूँ बिल्कुल वैसे ही हुए जा रहा है। मुझे लड़कियां पसंद नहीं श्रुति, राहुल ने कहा। अच्छा है ना, बस मुझे पसंद कर लो, बाकी लड़कियों को देखने की जरूरत नहीं। और क्या चाहिए मुझे भी, शादी के बाद तुम मेरे परिवार के साथ रह सकती हो कुछ समय के लिए, ना कि मेरे साथ। राहुल ने धीरे से कहा। क्यों, कोई दिक्कत है? होगी तो रह लेंगे परिवार के साथ। सच्ची? राहुल ने खुशी से कहा। हाँ मुच्ची, आप भी रहेंगे ना साथ में, या फिर आते रहना? हाँ मैं आते रहूंगा, 2 महीने में आते रहूंगा। चलेगा, मुझे जॉब करनी है शादी के बाद भी। हाँ हाँ, तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो शादी के बाद। ठीक है। एक और रिक्वेस्ट थी श्रुति। क्या? शादी इसी महीने और सादगी में होनी चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। मुझे तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं। घर वाले काफी पीछे पड़े हैं शादी के लिए, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। जो भी पैसा बच जाए वो हम हमारे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो तिलक और मंगनी आज करवा लेंगे और शादी गिने चुने मेहमानों के बीच में कर लेंगे। मुंबई में एक अच्छे से होटल में शादी रख लेंगे। इतनी जल्दी तो मुझे थी, क्या पता था इसे भी इतनी ही जल्दी है। हाँ हाँ चलेगा, मुंबई में ही करेंगे शादी। श्रुति ने हाँ कर दी। सबकी सहमति से दोनों का रिश्ता तय हो गया। श्रुति तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी और उधर राहुल को मानो लग रहा था कि एक टेंशन हल हो गई। श्रुति रात का इंतजार किए जा रही थी कि कब उसका स्टेटस वो बदल सके। फिर राहुल से ज्यादा उसे अविनाश की याद आ रही थी कि उसे पता चलेगा शादी के बारे में तो गुब्बारा बन जाएगा। एक ये भी सही है कि शादी मुंबई में रखी ताकि वो अवी के मोना से भी अपने मंगेतर से मिलवा देगी। जल्दबाजी में तो ये सब हो गया, पर क्या सही फैसला था इस शादी का? इधर रिया की आंख बार बार फड़क रही थी। सब इतना अच्छा हुआ था, फिर भी कोई तो कमी थी। रह रहकर रिया को लग रहा था कि कुछ तो गलत है। क्या राहुल में कोई खोट थी या उसके घर वालों में? पर चाचा जी ने तो जो फैसला लिया था वो सोच समझकर ही लिया था। एक और वो खुश थी श्रुति के लिए, पर मन बड़ा उदास हो रहा था। एक वजह ये भी थी कि लड़के का नाम था तो राहुल। ये राहुल नाम से ही उसका भरोसा उड़ गया था। अभी कुछ दिन पहले उसे राहुल ने ही धोखा देकर शादी कर ली थी। कहीं ये राहुल भी तो उसी तरह मेरी श्रुति को भी धोखा तो नहीं दे देगा? नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल रिया तू। तेरी दोस्त खुशी के मारे पागल हो जा रही है और एक मैं उसकी खुशी को भला क्यों नजर लगा रही हूँ। उसने भगवान से यही प्रार्थना की जो उसके साथ हुआ वो मेरी दोस्त के साथ ना हो। यहाँ एक तरफ श्रुति के घर में खुशियों का माहौल था तो उधर सगाई की खबर सुनते ही मानो भूचाल आ गया था अविनाश के घर पर। ये क्या बात हुई, इतनी जल्दी कोई अपनी लड़की का ब्याह तय करता है क्या? कल परसों तक तो कुछ नहीं था। मेरा मन तो बड़ा था कि श्रुति को अपनी घर की बहू बनाऊं। इतने जल्दी ये रिश्ता कैसे तय हुआ भाई? क्या इस लड़की का तो चक्कर नहीं था उस लड़के के साथ? अविनाश की माँ का दिल बैठा जा रहा था। हाँ हाँ, हर कोई तुम्हारे दीपू जैसा ही होता है क्या? तेरे बेटे ने मुंह काला कर रखा है तो क्या हर किसी के बच्चे ऐसे ही करेंगे? मौसा जी ने श्रुति की बात को सही तरीके से लिया। ऐसा नहीं है जी, कितना अच्छा होता अगर ये लड़की हमारे घर दीपू की घरवाली बनकर आती। उस चुड़ैल मोना से तो कई गुना अच्छी है ये लड़की। पर करे भी तो क्या, मेरे ही भाग फूटे जो मुंह तो लगाया पर हाथ न आया। ये लड़का एक काम ढंग से नहीं कर सकता। हाय, कितनी खुश थी मैं शादी में इन दोनों को एक साथ देखकर। राम और सीता की जोड़ी लग रही थी। छोड़ो भी मम्मी, कहाँ वो पागल लड़की, और क्यों ऐसे कैसे आप मेरी जिंदगी का फैसला कर सकती हैं? अविनाश ने बीच में ही बात को रोका। तुझे इस दुनिया में लाने का फैसला तो ऊपर आसमान में बैठे तू भगवान की गोद में तुझसे ही लिया था ना हमने, कि भगवान जी जरा पूछ लीजिए हमारे बेटे को कि आना है इस कोख में या नहीं। बात करता है, खुद के निक्कर का तो ढंग से साइज नहीं पता था कुछ साल तक। एक लड़की के सर बैठ गई, इसके तो पर निकल आए। देख ले दीपू और कान खोल के सुन ले,
तुझे उस कमीनी मोना को इस घर में लाना है तो मेरी लाश पर से होकर लाना होगा। एक वो आएगी इस घर पर या मुझे इस संसार से विदा कर देना आप सब लोग मिलके। फिर करते रहो जो मन में आए। काफी गर्म माहौल हो चुका था घर पर। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है उस श्रुति में जो मम्मी उसके लिए पागल हुई जा रही थी। अच्छा है मैं पहले से ही प्यार कर बैठा हूँ, नहीं तो मम्मी इमोशनल ब्लैकमेल कर श्रुति से कब की मेरी शादी करवा देती। एक तरफ अविनाश श्रुति के लिए खुश था और टेंशन फ्री कि अब इस सगाई के बाद कोई इसका जिक्र नहीं करेगा घर पर, तो दूसरी ओर श्रुति के घर मानो शादी का माहौल था। 2 दिन के लिए आए हैं राहुल के घर वाले और चाहते हैं कि कल ही सगाई हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? चाची सर पर हाथ लिए बैठी थी। किस किस को बुलाएं इतने कम समय पर? कितनी आस लेके बैठी थी मैं मेरी बच्ची की सगाई को लेकर। पीहल से मेरे भाई और भाभी को बुलाने वाली थी इस सगाई पर 2 दिन में कैसे होगा ये सब? कितनी तैयारियां करनी है। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? श्रुति के पापा और भाई साहब कर रहे हैं ना हॉल बुक। साथ में सूरज से कहकर रात की ट्रेन की टिकट बुक कर बुला ले भैया और भाभी को। इधर मेरा भाई भी फ्लाइट से आ रहा है, शाम तक आ जाएंगे। किसे पता था इस लड़की का रिश्ता इतनी जल्दी तय हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे और कितने ही चक्कर लगाने पड़ेंगे लड़के वालों के घर पर। भाग्य और खुशियां तो अपनी किस्मत में लिखवा कर लाई है। देख, पहले रिश्ते में ही बात पक्की हो गई। मैंने हलवाई को बुलाया है, आता ही होगा। जो जो मिठाइयाँ चाहिए बनवा लेते हैं। श्रुति की माँ ने खुशी से कहा, तुम और रिया आज रात यहीं घर पर रुक जाओ। कितने काम पड़े हैं, खाना भी साथ ही खाएंगे। तेरी सास को भेज देंगे घर पर खाना। इसकी शादी हो गई तो हम दोनों रिया के लिए भी रिश्ते ढूंढने के लिए लग जाएंगे। जैसे हम दोनों की दोस्ती इतने सालों से है, वैसे हमारी बच्चियों की भी दोस्ती टिकी रहे। ठाकुर जी का हाथ सबके सर पर रहे और बच्चे खुश तो हम खुश। दोनों सहेलियां तैयारियों में लग गई। श्रुति कमरे में राहुल से लगी पड़ी थी और रिया अपने कान में प्लग लगा गाने सुन रही थी। पूरे पौने घंटे से दोनों में बातचीत हो रही थी। क्या, इसका पता लगाना मुश्किल था। श्रुति की तूफान मेल तो निकल पड़ी थी, साथ में अब राहुल नाम का इंजन लग चुका था। दोनों अपने परिवार को जानने पहचानने में लगे थे। राहुल ने पहले से ही उसकी पसंद जान ली थी। वो खुद होकर उससे सारी चीजें पूछ रहा था ताकि भाभी लोग श्रुति के लिए कपड़े ले सके। श्रुति खुश थी कि उसकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी जम गई थी राहुल के साथ। राहुल उसकी जिंदगी का पहला लड़का था जिससे उसने इतनी खुल के बात की थी। मामला अब फिर चुपके से मिलने पर तक आ गया था। शाम को दोनों कॉफी शॉप में मिल रहे थे। पहली डेट वो भी अपने मंगेतर से। श्रुति ने सारी अलमारी खोल के रख दी थी, लेकिन कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। रिया उन कपड़ों में ढक चुकी थी, पर क्या करती, उसकी जिगरी दोस्त खुश जो थी। एक भी ड्रेस अच्छा नहीं है रिया। क्या किया मैंने इतना कमा के जो मेरे वार्डरोब में एक ढंग का ड्रेस ना हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मुझे। एक ड्रेस नहीं मेरे फर्स्ट डेट के लिए। क्या इस लायक हूँ मैं? रिया, कहाँ मर गई तू? हाँ, इस कपड़ों में मेरा दम घुट रहा है श्रुति। रिया ने खुद को निकाला कपड़ों के ढेर से। मर जा कहीं जाके सच्ची में तू श्रुति। एक पूरे कपड़ों की दुकान समा जाए इन कपड़ों में। शर्म कर श्रुति तू। और ये ड्रेस कब लिया तूने? मुझे कैसे पता नहीं? और कितने ड्रेस तो मुझे याद ही नहीं आ रहे। ये मेरी नजर से कैसे छूट गए यार। वाओ, ये कितना प्यारा है श्रुति। मैं कब पहनूंगी इस ड्रेस को? मेरी मैयत पर पहन तू बहन, और ये मेरी 13वीं पर, और ये 10वीं, 4थी और 10वीं पर ये एक एक करके पहन लेना। श्रुति ने गुस्से से कहा। मरे तेरे दुश्मन श्रुति। तुझे तो अभी मेरे बच्चों के डायपर बदलना है, फिर उनकी शादी करनी है, फिर उनके बच्चों के डायपर बदलना है। बस क्या पहनूं? मेरी फर्स्ट डेट है यार। एक तो घर वालों से छुप कर जाना है, और फिर ये मुंबई नहीं जो तुझे शॉर्ट ड्रेस पहनकर भेज दिया जाए। सबसे पहले घर से निकलने का बहाना खोज श्रुति, फिर 1-2 घंटे घर वालों से कैसे बचे ये तरीका सोच, उसके बाद अपनी तैयारी पर ध्यान दे। ये तो बात मैंने सोची ही नहीं। क्या बहाना करूं? चल घर पर और मेरे कपड़े पहन तू। कुछ नए ड्रेस है मेरे रखे हुए अभी, और बहाना मैं संभाल लूंगी, पर शर्त है मेरी। रिया ने बीच में कहा। कैसी शर्त रिया? मुझे भी ले जाना होगा। मैं साइड में बैठ देखूंगी तुम क्या कर रहे हो। रिया की बच्ची,
बिल्कुल नहीं चाहिए तू कबाब में हड्डी। अगर राहुल का मन करे मेरा हाथ वाथ पकड़ने का या फिर किस विस करने का तो तू देखेगी। तुम लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा रहे जो तुझे बाहों में भर लेगा। और वैसे भी ये अपना शहर है श्रुति, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। या फिर हो जाएगी, मैंने ग्रीन सिग्नल दिया तो हो भी सकता है रिया। मैं उसे कार में घर छोड़ने को कहूंगी और इसी बीच कुछ कर लेंगे। क्या करोगे तुम दोनों? देख श्रुति, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्यों, हो गया तो क्या? मैंने देखा है हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो घर छोड़ने से पहले लड़की के हाथ को चूमता है, फिर उसे गुड बाय फ्लाइंग किस दे, इशारों ही इशारों में फ्रेंच किस दे देता है। श्रुति ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों सहेलियां नीचे आई और पार्लर का बहाना कर 2 घंटे के लिए रफू चक्कर हो गई। रिया ने उसके घर पर श्रुति को घंटे भर में तैयार किया और अपनी कार से उसे छोड़ने गई कॉफी शॉप। पास ही के मॉल में रिया ने गाड़ी पार्क कर शॉपिंग करना पसंद किया तो श्रुति दिल में हजारों सपने लिए शॉप में दाखिल हुई। राहुल श्रुति का पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसे वो कुछ देर देखते ही रह गया। कहीं जाना है मुझसे मिलके? नहीं तो? ऐसा क्यों पूछा? श्रुति को समझ नहीं आया। तुम इतनी तैयार होकर आई हो श्रुति, हमें बस मिलना था आज। श्रुति को बड़ी शर्म आई। रिया ने उसका हैवी मेकअप जो किया था, वो यहाँ से मुझे मेरी मौसी जी के यहाँ एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाना है, वक्त बच जाता इसीलिए अभी तैयार हो गई। श्रुति ने झूठ बोल दिया। तुझे फुर्सत में पीटूंगी रिया मैं, श्रुति ने मन में बोला। तो कल हमारी सगाई है श्रुति, है ना? घर पर मेहमान आने वाले हैं शाम तक। मामा और मामी फ्लाइट से आ रहे हैं और बाकी आस पड़ोस के मिलकर एक 500 लोग हो जाएंगे। बस इतने ही? राहुल टेंशन में था। अब इतनी जल्दी हुआ अपना ये प्रोग्राम तो क्या करें, नहीं तो 1000-2000 हो जाते। श्रुति, हमने प्राइवेट फंक्शन का डिसाइड किया था ना? हाँ, ये तो ट्रेलर है राहुल, हमने अपना गोडाउन कहाँ खोला है, ये तो पास के हैं रिश्तेदार हैं। फिर शादी में कितने लोग होंगे श्रुति? शादी बॉम्बे में है ना, सबको वहीं आना होगा। अभी तक सोचा नहीं है। वैसे हम यहाँ ये बातें करने आए हैं क्या? ये इतनी बोरिंग बातें करता है तो इसकी माँ कैसी होगी, श्रुति ने मन में सोचा। काफी बातें हुई पर श्रुति का ध्यान बार बार मेन्यू कार्ड पर जा रहा था कि राहुल कुछ खाने का ऑर्डर ही कर ले। ऐसे कितनी देर तक सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? श्रुति का उदास चेहरा देख राहुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। 440 वोल्ट का झटका लगा श्रुति को। हाय, ये क्या हो रहा है यार। इतना अच्छा लगा उसे राहुल का ऐसा छूना। फिर कुछ देर और बातें हुई और रिया का कॉल आया। श्रुति ने दूर जाकर जी भर के उसे गालियां दे घर जाने को कहा। कुछ खाकर श्रुति ने विदा लिया राहुल से। वैसे उसे काफी भूख लगी थी पर मन मारकर घर लौटना था। जाते समय राहुल ने उसे घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। कार में दोनों ने आपस में ज्यादा बात नहीं की, बस बार बार चोरी छुपे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। नुक्कड़ के पास आते ही श्रुति ने गाड़ी रोकने को कहा। मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी राहुल, पर घर वाले तो बर्थडे पर गए हैं ना, मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ देता हूँ। तुम थोड़ा टचअप कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारी मौसी जी के यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। श्रुति का रोम रोम प्यार की उमंग से भर गया। हाय, ड्रॉप करने के बहाने घर आकर किस करना चाहता है। मैं भी कितनी पागल हूँ, क्यों झूठ बोला। क्या बताऊं इसे कि भाई जो करना है यही कर ले। गाड़ी काली है और ग्लास भी, बाहर किसी को क्या दिखने वाला है। क्या हुआ श्रुति, गाड़ी टर्न लूं ना मैं? नहीं, घर पर रिया वेट कर रही है, फिर किसी दिन आ जाना, मैं चलती हूँ। श्रुति निकलने को ही हुई थी कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोका। एक गिफ्ट था तुम्हारे लिए, वो पीछे की सीट पर रखा है। श्रुति पीछे मुड़ी और अपना गिफ्ट खुशी से ले लिया। इसकी क्या जरूरत थी राहुल, पर मैं तो कुछ नहीं लाई तुम्हारे लिए। लाना जरूरी नहीं होता है श्रुति, तुम खुशी से कुछ भी दे सकती हो। क्या दूं अब तुम्हें मैं? श्रुति को कुछ समझ नहीं आया। मेरी भतीजी को जब मैं स्कूल ड्रॉप करता हूँ तो वो मुझे एक चिक पर किस करके गुड बाय करती है। श्रुति फिर खिल उठी। इसका तो मैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी। हाय, मेरा पहला किस, पहला प्यार और ये पहला रोमांटिक समा। राहुल की गाड़ी में रोमांटिक गाना लगा ही था। पहला नशा, पहला गुमा, नया प्यार है, नया इम्तिहान, कर लूं मैं क्या अपना हाल,
ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। राहुल ने आंखें बंद कर मानो ग्रीन सिग्नल दे दिया था। श्रुति ने आओ देखा न ताओ बस टूट ही पड़ने वाली थी राहुल की ओर कि पीछे से जोर से हॉर्न बजा। दोनों डर के मारे संभल गए। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और श्रुति ने कहा, 1 मिनट राहुल, बस बाहर मत निकलना, मैं अभी आई। चंडिका का रूप ले चुकी श्रुति बाहर आते ही उस गाड़ी के बंदे से निपटने ही वाली थी कि चुपचाप हो गई। अविनाश गाड़ी में अपने परिवार के साथ बैठा था। उसके पीछे और गाड़ियां रुकी हुई थी, मानो उसके एक किस के लिए पूरा मोहल्ला आज जाम कर हुआ था। राहुल ने श्रुति से विदा ले कार को हटाते हुए रास्ता खुला किया। श्रुति मौसी जी की आवाज सुन गाड़ी में आ बैठी और घर की ओर निकल ली। अविनाश पूरे परिवार के साथ श्रुति को ले घर दाखिल हुआ। सब खुशी से गले लगकर बधाइयां दे रहे थे। श्रुति दौड़कर कमरे में आई और रिया के गले लग मानो फूट फूट कर रोने लगी। आंसू तो थे नहीं आंखों में, लेकिन प्यार का गम था। मेरा पहला किस अधूरा रह गया रिया। अबे पहला प्यार अधूरा रहता है पगली, पहला किस कैसे अधूरा रहेगा। रिया को कुछ समझ न आया। हमारी श्रुति तो ऐसे गम में डूबी थी जैसे कोई मर गया हो। एक तरफ खुशी थी कि राहुल ने पहल कर अपना प्यार तो जताया था, साथ ही उसे ये भी दिखा दिया था कि वो खुश है उसके साथ। आज तो इसका प्रूफ तक मिल जाता अगर लिप लॉक किस हो जाता। पर आया कौन बीच में? अविनाश। मर जाए ये कहीं जाके, कीड़े पड़े उसे। बस मेरा बेड़ा गर्क करने के लिए भगवान ने इसे नीचे भेजा है। आ जाता है कहीं पर भी मुंह उठा के। बस अपनी तो सेटिंग जमा के रखी है और दूसरों की जिंदगी में जहर भर रहा है। जहरीला कोबरा कहीं का। उसे पता नहीं वो कोबरा है तो मैं भी नेवला हूँ। ऐसे पंजे से नोचूंगी ना, कुत्ते को भी फुस करना भूल जाएगा। उसे पता नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। बेटा रिया, जरा वो खानदानी तलवार निकालना, आज इसकी मुंडी धड़ से अलग कर दूंगी मैं। फिर हैरी पॉटर के सर कटे भूत की तरह घूमता रहेगा बागड़ बिल्ला कहीं का। नहीं, ये कुत्ता नहीं कमीना है। कुत्ता तो कितना वफादार होता है। मुझे ना बड़ी गालियां याद आ रही है। मैं तो कह रही हूँ कि गालियों का एक आध फार्मूला बना दूं इस दीपू के लिए। K+P = K2 + 2KP + P2। ये क्या नया फार्मूला बना दिया तूने अब? रिया ने पूछा। कुत्ता प्लस कमीना = कायर कन खजूरा + 2 पाजी कातिल + पगला पोंगा कहीं का। श्रुति को एक एक गालियां याद आ रही थी। ये अविनाश बीच में कहाँ से आया श्रुति? रिया को कुछ समझ नहीं आया। वैसे ही जैसे खाना खाते समय अचानक दाल में कंकड़ आ जाए, हाथ में आईफोन हो और नेटवर्क गायब। आप ड्रेस ऑनलाइन स्मॉल साइज ऑर्डर करो और एन वक्त पर XXL आ जाए। शादी का मौसम हो और बारिश आ जाए। पानी पूरी तैयार हो और पानी खत्म हो जाए। हमारे किस के दरमियान इसका हॉर्न आया रिया। सब सेट था यार। गाड़ी में वो गाना, हमारा आंखों ही आंखों का इशारा। और अरे मुझे याद आया, ये राहुल तो कुछ खाता ही नहीं यार। कुछ नहीं ऑर्डर किया उसने, बस 2 कॉफी और ढेर सारी बातें। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तू चल नीचे कुछ खाते हैं। दोनों निकलने को ही हुई थी कि पलक ने एंट्री मारी। कहाँ? बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। शादी कर रहे हो और हमें बताया तक नहीं। इतने पराये हो गए हम। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या खाली हाथ आए हो क्या? कुछ लाए नहीं मेरे लिए? ऐसे बधाई देता है क्या कोई पलक? चलो फिर आज रात को पार्टी करते हैं। पार्टी रात को करेंगे। अभी कुछ लाए हो खाने के लिए हमारे लिए? हम क्यों लाए भाई? शादी तुम्हारी तय हुई है ना, तुम लड्डू खिलाओगे हमें। हाँ हाँ, खैरात बट रही है सुबह से जैसे, श्रुति ने मन में कहा। तीनों नीचे आई। माहौल ऐसा था जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया हो। खुशियों का ठिकाना ना था। ऐसे हंसी मजाक में गप्पे हो रहे थे जैसे मेरी नहीं इनकी ही दोबारा शादी हो। श्रुति के आते ही मौसी ने उसे गले लगाया और नजर उतारी। कितनी जल्दी तय हो गई बच्ची की शादी। चलो अब शादी मुंबई में है तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तुम लोग भी जरा जल्दी आ जाना मुंबई, ताकि सब मिलकर निपटा लेंगे। बड़ा मन था रे विमला, तेरी बेटी को मेरे घर की। एक लड्डू मुंह में आया मौसी जी के। मौसी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, और लीजिए ना। श्रुति ने उनका मुंह ही बंद कर दिया। कल सगाई है मेरी। आप तीनों सहेलियां एकदम झिंटक दिखना चाहिए। आखिर फल का मिठास उसके पेट से ही होती है ना।
आप सुंदर एटम बम दिखेंगी तो मेरे ससुराल वाले समझेंगे कि बेटी भी पटाखा है। क्या बोलती है, चल पगली, अब हम में वो बात कहाँ। मौसी जी शर्माते हुए बोली, क्या बात करते हैं आप, टैटू क्या कातिलाना लगता है आपकी पीठ पर। श्रुति ने कहा, रात का खाना सबका एक साथ ही होना था, सो सब काम पर लग गए। मामा और मामी आना बाकी थे। फिर ऐसा लगता जैसे भागवत है घर पर। भंडारा तो शुरू हो ही गया था, सब कामों में लगे थे। ऊपर लाइटिंग की जिम्मेदारी सूरज और अविनाश देख रहे थे। पलक और रिया कपड़ों में लगी हुई थी। आज तो हमारी हीरोइन का दिन था। मस्त मजे से कचौड़ियाँ खाए इधर से उधर घूम रही थी। मेरी ऐसी रोज राहुल से सगाई हो तो कितना अच्छा, कुछ काम ना करना पड़े, बस खाते रहो और जाते रहो। सीढ़ियों से उतरते उसकी टक्कर होने ही वाली थी अविनाश से कि दोनों गिर पड़े। अविनाश को तो कुछ नहीं लगा, पर श्रुति का पैर मुड़ गया, शायद मोच आ गई थी। पागल कहीं के, दिमाग है या नहीं, ऐसे किसी के घर उड़ते उड़ते घूमना जरूरी है क्या। देखो चोट लग गई। किसे? सीढ़ी को लगती नहीं ना, अब क्या करे सीढ़ी का। अविनाश ने मजाक में कहा, सीढ़ियां नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं पागल। जीता जागता इंसान गिर गया तुम्हारी वजह से। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। इतनी सस्ती नहीं है जान मेरी जो किसी पर भी लुटाता रहूं। नॉर्मल गिरी हो तुम, कोई चोट नहीं लगी है। चोट तो वाकई में नहीं लगी थी श्रुति को, लेकिन ऐसा बोलती तो बेइज्जती हो जाती। हाय, पैर मुड़ नहीं रहा है मेरा, दर्द के मारे जान जा रही है। कचौड़ी को खत्म करते हुए उसने कहा, इतने दर्द में भी खाना सूझ रहा है तुम्हें, और 2 कचौड़ी लाऊं तो मुझे उठाकर नीचे ले जाओगी तुम। अविनाश ने अकड़ते हुए कहा, किस मिट्टी के बने हो भाई तुम, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। क्या चुराया अब मैंने? मेरा किस चुराया साले, और पूछता है क्या चुराया। खुद तो इमरान हाशमी बने घूमते होंगे मुंबई में अपनी मोना के साथ। श्रुति ने अपने मन में कहा, क्या सोच रही हो तुम, चलो उठो, मेरा हाथ पकड़कर रूम में चलो। श्रुति का ख्वाब पल भर में टूट गया। ऊपर वो उसका हाथ पकड़ रूम में आई। सच्ची कसम से दुख रहा है, कल मैं हील की सैंडल तो पहन पाऊंगी ना। मुझे क्या पता, मैं क्या पहनता हूँ ऐसे सैंडल्स, अविनाश ने घूरते हुए कहा। श्रुति का मन बड़ा हुआ उसे गालियां देने का, पर पलक को देख चुप रही बेचारी। गालियों के बारे में क्या ख्याल है अविनाश? मैं किसी को गाली नहीं देता। क्यों नहीं देते? गुस्सा तो बड़े होते हो ना। गुस्सा अपनी जगह है और गालियां अपनी जगह। वाह वाह फैकुचंद, गालियां नहीं देते। वैसे गालियां देने का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? हाँ, हम जब किसी को खूब कोसते हैं, जली कटी सुनाते हैं तो गालियां देते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम परग्रहवासी हो ना, इसीलिए पता नहीं तुम्हें। किसी ने कहा है कि गालियों का आविष्कार संभवतः ब्रज क्षेत्र में कृष्ण के युग में किया गया। उस समय गालियां केवल उसे दी जाती थी जो उन्हें अति प्रिय होता था। कृष्ण गोपियों को छेड़ते थे, गोपियां कृष्ण को गाली देती थी, जिससे कृष्ण को आनंद आता था। भिंड, मुरैना, मथुरा, आगरा क्षेत्र में, ब्रज भूमि में आज भी गाली गलौज प्रेम की भाषा मानी जाती है। शादी विवाह हो या अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रम बिना गालियों के संपन्न नहीं होते। और बस करो महाराज, किस युग में जी रहे हो भाई तुम? श्रुति मानो कांप गई। थोड़ी देर पहले इसे मैंने कितनी गालियां दी, फार्मूला तक बना डाला, तो क्या ये मेरा कृष्ण हुआ? ये कृष्ण कन्हैया तो मैं कौन, गोपी? नहीं नहीं, इतनी साधारण भी नहीं भाई, स्टेटस है कुछ अपना भी। राधा? हाँ, राधा ही हूँ, पर ये किसना कैसे बदल गया? यहाँ तो मेरा राहुल होना मांगता है। नहीं नहीं अविनाश, तुम निकलो यार वहाँ से। कहाँ से? मथुरा से। बलराम बनो, कंस बनो, पर कृष्ण नहीं। बलराम, कृष्ण, मथुरा, क्यों बनूं मैं ऐसा? मैं अविनाश ही ठीक हूँ। और क्या फिर दौरा पड़ा तुम्हें? क्यों दिन में ख्वाब देखती हो तुम? वैसे तुम तब इतना झल्लाए क्यों निकली थी गाड़ी से? कब? हम जब तुम्हारे घर आ रहे थे। सीआईडी हो तुम या आईएसआई एजेंट हो? क्यों बताऊं तुम्हें सब कुछ? तुम चुम्मा चाटी करते हो अपनी मोना डार्लिंग से, तो क्या मेरी परमिशन लेते हो? कर दी ना फिर फालतू की बात। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तुम हो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की पोटली हो जो मेरे सर पे घूमते रहते हो, जेठालाल बने फिरते हो। जरा कहीं आहत हुई तो कूद पड़ते हो। तुम खुश रहो ना भाई अपने जीएफ में, क्यों मेरी बनी बनाई गृहस्थी बिगाड़ रहे हो? मैंने क्या किया? क्या किया?
बेड़ा गर्क किया तुमने। आज होते होते रह गया मेरा गाड़ी में। ऐन मौके पर तुमने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया और हमारी लिंक टूट गई। बस एक पल का लम्हा था और तुमने रायता फैला दिया। कितने अरमानों से पास आए थे। और बस करो श्रुति, शर्म नहीं आती तुम्हें? सगाई भी नहीं हुई है और तुम लोग इतने आगे बढ़ गए। अच्छा करीब आओ, पर कार में कोई करता है भला? अविनाश ने उसे समझाया। हाँ, प्यार करने वाले हैं तो क्यों ना करे। आज के जमाने में जीते हैं, लोग खुल्लम खुल्ला करते हैं और बगीचों में, रोड पर, यहाँ तक कहाँ कहाँ नहीं करते। हम तो बस कार में करने वाले थे, पर तुमने नजर लगा दी। इतना क्या आग लगी पड़ी है तुम्हारे राहुल को जो इतनी जल्दी करनी है? रुक जाए थोड़ा। क्या भागे थोड़े ही जा रहे हो तुम दोनों? संस्कार नाम की चीज है या नहीं तुम लोगों में? संस्कार निकाल रहे हो मेरे राहुल के बारे में। और कुछ बोला ना तो नाक मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। संस्कार तो तुम्हें नहीं है। ऐसे कैसे घर वालों के बिना जीएफ ढूंढ ली? लाखों लुटाए जा रहे हो अब तक उस पर। तुम्हारे इस प्यार के चक्कर में तुम्हारी माँ को अटैक दिला दिया। और गलत हम, जो सबसे पूछकर, बकायदा परमिशन लेकर अपने ही कार में काले ग्लास के अंदर एक किस भी न करे। किसकी बात कर रहे हो तुम? अविनाश ने पूछा। हाँ, हेल्दी किस, वो भी गाल पर, एक हक के साथ, वो भी तुमने होने नहीं दिया। बोलो, अब बोलो। बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? किसकी बोलती बंद हुई है श्रुति बेटा? तीनों माताओं ने रूम में आते ही कहा। तू ऐसी मरीज बने क्यों बैठी है? लेडीज की बढ़ती संख्या देख अविनाश कट लिया वहाँ से। कुछ नहीं, जरा पैर मुड़ गया मम्मा। देख तो तेरी मौसी कितना अच्छा सेट लाई है कल सगाई के लिए। वाओ, आप पहनेंगी या पलक इसे? तू पहनेगी पगली, तेरे लिए लिया है ये सेट। मेरे अविनाश की पसंद है। कैसा है? सचमुच बड़ा कीमती और लाजवाब सेट था वो। श्रुति को लगा बस इसमें ही अच्छा है। काश अपने लिए लड़की भी मौसी की मर्जी से ढूंढ लेता बावला। सेट तो बड़ा ही सुंदर लाया है मेरे लिए। इसे कल पहनूंगी मेरे घाघरे के साथ। रात को मामा और मामी ने आकर चार चांद लगा दिए। सब खुश थे और कल का इंतजार कर रहे थे। युवाओं में बरामदे में पलक लगी पड़ी थी तो बेड पर श्रुति अपने सैया से बातें कर रही थी। अविनाश टेरिस के झूले पर मोना के साथ झूल रहा था तो साहिल और सूरज अपने कमरों में व्यस्त थे। बस कल ये सगाई बिना किसी अड़चन से निपट जाए। हम हमारे महाराज से कल ही शादी की तारीख भी निकलवा लेंगे ताकि साले साहब वहाँ मुंबई में तैयारियों में लग जाए। गिफ्ट पसंद आया मेरा श्रुति? राहुल ने प्यार से पूछा। एक जोर का झटका लगा जैसे उसे। इन सब के चक्कर में तो वो राहुल का दिया गिफ्ट मानो भूल ही चुकी थी। जल्दी ही उसने गिफ्ट खोला और देखा तो उसमें एक सेट था, बड़ा ही नॉर्मल सा और सस्ता सा लग रहा था। बिल्कुल अविनाश के घर वालों ने दिया उसका उल्टा। क्या सोचकर इसने ये खरीदा होगा? सच्ची इतनी थर्ड क्लास चॉइस है इसकी, या इसे पता ही नहीं कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। किसी की मदद तो ले लेता। बहुत अच्छा है राहुल ये सेट, श्रुति ने प्यार से कहा। थैंक्स डियर, कल तुम हमारी सगाई में यही सेट पहनना। हाँ, श्रुति के मुंह से न जाने कैसे निकल गया। फोन रखते ही वो सोच में डूब गई। क्या हुआ अभी मुझे? क्यों हाँ कहा मैंने? मुझे तो पसंद भी नहीं आया ये सेट, फिर भी हाँ कह दी मैंने। क्या सच में मुझे प्यार हो गया? सोच ही रही थी कि गाना बजा। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है श्रुति, अविनाश और राहुल की इस ट्रायंगल में? इस कहानी को आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।